2022 के आखिर में पाकिस्तान एक बहुत बुरा इकोनॉमिक तूफान फेस कर रहा था। डॉलर आसमान पर था, फॉरेन रिजर्व्स ने नीचे गिरते गिरते ज़मीन छू ली थी और आईएमएफ ने भी हाथ खींच लिया था। इन्वेस्टर्स भाग चुके थे और दुनिया के न्यूज़पेपर्स में लिखा जा रहा था, पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स ने स्टेज संभाला, एक ऐसा लीडर जो अक्सर क्रिटिसिज्म का निशाना बनता है, शहबाज शरीफ। क्या उसने वाकई पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया या सिर्फ वक्त का गुजरना था? इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान डिफॉल्ट के कितने करीब था, शहबाज शरीफ ने क्या डिसीजंस लिए, आईएमएफ डील का असल सच क्या है और क्या अब हम सेफ हैं या खतरा अब भी ताकतवर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है पाकिस्तान के बचाव की रियल स्टोरी। लेकिन आखिर डिफॉल्ट होता क्या है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। जब एक मुल्क के पास ना डॉलर्स बचते हैं, ना किसी भी मुल्क या बैंक का लोन अदा करने की कैपेसिटी होती है, तो उसे कहते हैं सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लोन वापस नहीं कर सकते, इंपोर्ट का बिल अदा नहीं कर सकते और आपके मुल्क का करेंसी ट्रस्ट खो देता है। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता, ये मुल्क की इज्जत का भी मसला बन जाता है। श्रीलंका, लेबनान और वेनेजुएला जैसे मुल्कों का हाल सबके सामने है। पाकिस्तान 2022 के आखिर में बिल्कुल इसी एज पर था, जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ ले डूबती। पीटीआई एरा का इकोनॉमिक क्राइसिस। आज के बीच पहले कौन बो गया था? ये कहना गलत होगा कि क्राइसिस अचानक 2022 में आया। इसकी जड़ें इमरान खान की हुकूमत के दौर में मिलती हैं, जब 2018 में उन्होंने मुल्क की इकनॉमी को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े इकनॉमिक डिसीजंस ने बाद में बहुत नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले आईएमएफ के पास देर से जाना। जब पीटीआई ने आईएमएफ प्रोग्राम शुरू किया तो डिले और अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तोड़ दिया। दूसरा, सब्सिडाइज का बर्तान, जिसमें हमेशा और बढ़ते जाने वाले कर्ज डाले गए लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आए। तीसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कैबिनेट में तब्दीलियां, कभी नैब के केसेस और कभी ओपोजिशंस के साथ टकरार। 2021 तक पाकिस्तान के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए फॉरेन रिजर्व्स रह गए थे और सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब 2022 के शुरू में पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम छोड़ दिया, सब्सिडाइज बढ़ा दी और मुल्क आईएमएफ से दूर चला गया। अप्रैल 2022 इमरान खान की हुकूमत गिरती है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, मगर उनके हाथ में पावर नहीं, सिर्फ क्राइसिस था। डॉलर ऊपर जा रहा था, रिजर्व्स ने नीचे गिरना शुरू कर दिया और आईएमएफ पाकिस्तान पर ट्रस्ट ख़त्म कर चुका था। लेकिन शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया ये मुश्किल वक्त है और आगे से पॉलिटिक्स नहीं, इकनॉमी प्रायोरिटी बनेगी। सबसे पहला कदम आईएमएफ के साथ वापस नेगोशिएशन स्टार्ट की गई। उन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन लिए, पेट्रोल और बिजली की सब्सिडाइज ख़त्म की, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाए और टैक्स बेस को वाइडन करने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से दोस्ती का फ़ायदा उठाया और उनसे $1 बिलियन का रोल ओवर लिया, जिससे रिजर्व्स में थोड़ी जान डाली गई। उन्होंने शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट किया ताकि लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा जा सके। अब बात करते हैं आईएमएफ डील 2023, पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट से निकलने की कोशिश। लंबी और थकी हुई नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार जुलाई 2023 में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन आसान नहीं थी। इस डील के बदले पाकिस्तान को आईएमएफ के सख्त कंडीशन मानने पड़े। पेट्रोल और बिजली का रेट बढ़ाए गए, टैक्स रिफॉर्म्स लगाए गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को टाइट किया गया, लेकिन इसका फ़ायदा भी मिला। रुपये ने स्टेबल होना शुरू कर दिया, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने लगे और डिफ़ॉल्ट का खौफ कुछ वक्त के लिए पीछे चला गया। आईएमएफ का कहना था शहबाज शरीफ सरकार ने इस वक्त में ज़रूरी बट टफ डिसीजंस लिए, मगर ये भी याद रखना चाहिए ये सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रीथिंग स्पेस थी, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर वो वक्त पर टफ डिसीजंस ना लेते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं ये सिर्फ एक पैचवर्क सोल्यूशन था, असल प्रॉब्लम्स का हल अभी तक नहीं मिला। सपोर्टर्स का कहना है कि आईएमएफ प्रोग्राम को रिसीव करवाना आसान नहीं था। सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से ट्रस्ट वापस लेना एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है और इकनॉमी को क्रैश होने से बचाना एक एमरजेंसी सर्जरी थी। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था ये सब शॉर्ट टर्म था, मुल्क अब भी लोन पर चल रहा है,
انفلیشن 30% سے زیادہ اوپر گیا، عوام کا برا حال ہوا، اور ٹیکس ریفارمز یا ایکسپورٹ گروتھ جیسے لانگ ٹرم کام اب تک مسنگ ہے۔ تو سوال یہ ہے، شہباز شریف نے ڈیفالٹ روکا یا صرف وقت خریدا؟ لیکن آخر کیا شہباز شریف ملک کو بچانے والے ہیرو تھے یا صرف ایک ٹیمپریری مینیجر؟ 2022 اور 2023 کے درمیان پاکستان نے ایک ایسا وقت دیکھا جہاں صرف ایک غلط قدم ملک کو ڈیفالٹ کی گہرائیوں میں دھکیل سکتا تھا۔ شہباز شریف نے ایسے وقت میں لیڈرشپ سنبھالی۔ انہوں نے IMF کے ساتھ مشکل نیگوسیشنز کی، سبسیڈائز سیکریفائز کی، اور انٹرنیشنل پارٹنر سے پیسہ واپس لے کر اکنامی کو کولیپس سے بچایا۔ لیکن کیا یہ واقعی ملک بچ گیا؟ یہ صرف ایک وقت خرید لیا گیا؟ آج بھی پاکستان کی اکنامی لون پر چل رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ کم ہے، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے۔ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا، یہ بات بھی سچ ہے، مگر کیا انہوں نے اس نظام کو بدلا جو ہمیں ڈیفالٹ کے قریب لے گیا تھا؟ شاید نہیں۔ لیکن ایک بات سب کو تسلیم کرنی ہوگی، اگر اس وقت پینک ہوتا، اگر IMF ڈیل فیل ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ آج ہم بھی وینزویلا یا سری لنکا کی طرح ہو چکے ہوتے۔ اس لیے چاہے آپ ان کے سپورٹر ہوں یا کرٹک، اتنا تو ماننا پڑے گا، شہباز شریف نے پاکستان کو ایک وقت کے لیے تو بچایا ضرور ہے۔ آخر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، وقت کے فیصلے لیڈرز نہیں، تاریخ یاد رکھتی ہے، اور تاریخ صرف انہی کو یاد رکھتی ہے جو مصیبت کے وقت فیصلے لیں۔